इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 125 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है 2024 एक अधिवर्ष है। 2024 कैसा वर्ष है? अधिवर्ष है। अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? अधिवर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। यह है अधिवर्ष का मतलब। अधिवर्ष का मतलब क्या है? अधिवर्ष का मतलब यह है कि फरवरी में 29 दिन होते हैं। आगे है प्रश्न, अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है, यानी कि अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुणज होते हैं। यानी कि जिन संख्याओं में, यानी कि जिन वर्षों में 4 का भाग चला जाता है वो कैसे होते हैं? अधिवर्ष होते हैं। सिवाय उन वर्षों के जो 100 से 2 विभाजित हैं, यानी कि सिवाय उन वर्षों के जो 100 से 2 विभाजित हैं लेकिन 400 से नहीं, लेकिन वो 400 से विभाजित नहीं है। जिसे सबसे पहले ए है। ए भाग में है आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन से वर्ष अधिवर्ष थे, यानी कि आपके जन्म से अब तक कौन कौन से वर्ष थे वो अधिवर्ष थे। तो ये यहाँ करते हैं ए भाग। हम मान लेते हैं जन्म। हमने मान लिया कि हमारा जन्म है वो हुआ है कब? 2010 में। 2010 में सन में हुआ है। तो अधिवर्ष कौन से होगा? 2010 के बाद अधिवर्ष कौन सा आएगा? 2010 के बाद अधिवर्ष आएगा 2012, क्योंकि वे सन, वे वर्ष जिनमें 4 का भाग चला जाए। तो 4 का भाग किस में जाएगा? 2012 में। यहाँ लिखें अधिवर्ष। अधिवर्ष पहला अधिवर्ष होगा कौन सा? 2012। 2012 के बाद आएगा 2012 में 4 अब जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2016। 2016 के बाद 4 अब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2020। 2020 में 4 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2024। अब 2024 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि अभी 2025 चल रहा है। तो कौन कौन से वर्ष आए होंगे? 2012, 2016, 2020, 2024। ये अलग वर्ष आए होंगे हमारे जन्मदिन के बाद, यानी हमारे जन्म वर्ष के बाद। ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी में है वर्ष 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे, यानी कि वर्ष 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे। तो यहाँ करते हैं विभाग। अधिवर्ष का मतलब वे वर्ष जिनमें 4 का भाग चला जाए। हमें कहाँ से शुरू करना है? 2024 से। 2024 से 2099 जाना है। तो यहाँ लिखते हैं दो, पहली तो वर्ष हो जाएगा 2024। 2024 में 4 जोड़ेंगे कौन सा होगा? हो जाएगा 2028। 2028 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2032। 2032 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2036। 2036 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2040। 2040 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2044। 2044 के बाद आएगा 2048। उसके बाद आ जाएगा 2052। 2052 के बाद आएगा 2056। हर बार में कितना जोड़ूं? 4 जोड़ना है। 2056 के बाद आएगा, 2056 के बाद कौन सा दिवस आएगा? ये आएगा 2007। और 2007 के बाद आएगा 2064। उसके बाद आएगा 2068। 2068 के बाद आएगा 2072। 2072 के बाद आएगा 2076। उसके बाद आएगा 2080। 2080 के बाद आएगा 2084। और 2084 के बाद कौन सा आएगा? ये आएगा 2084 के बाद कौन सा? 88। तो ये 88। उसके बाद आएगा 2088 के बाद 2092। 2092 के बाद आएगा
कौन सा 2096। 2096 से आगे हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि प्रश्न में कहा है 2099 तक। अगर इसमें हम 4 और जोड़ेंगे तो 2099 से आगे निकल जाएगा। अब कितने अधिवर्ष हो गए ये गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कुल कितने अधिवर्ष हैं? कुल है 19 अधिवर्ष। यानी कि 2024 से 2099 तक 19 अधिवर्ष होंगे। तो यहाँ लिखे कुल अधिवर्ष, कुल कुल अधिवर्ष, अधिवर्ष, कुल अधिवर्ष कितने हैं? 19 है। ये हो जाएगा हमारा विभाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न का भाग ए और भाग बी दोनों हो चुके कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।